अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जैसा कि लगातार 2-3 आखिरी वीडियो में मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इंसाफ की जो सूरत हाल है वो इंतहाई नागुफ्ता है। कल शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि मुझे कत्ल करवाया जा सकता है और उन्होंने इसकी तफसीलात भी थोड़ी बहुत बता दी हैं कि किस मुल्क का शहरी है जिसको दुबई में सपारी दी गई है और पाकिस्तान में कौन सी आला शख्सियत है जो उस कत्ल के पीछे है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा ही हुआ है। इससे पहले भी पाकिस्तान में बहुत सारे इल्ज़ामात और बड़ी बड़ी आला शख्सियात पर और बड़े बड़े मोतबर सियासतदान लगाते रहे हैं। शायद उस इल्ज़ामात को किसी अंजाम तक ना पहुँचाने की वजह से ये सिलसिला जारी और सारी है, वरना ज़ाहिर है अगर उसकी तफ्तीश होती, उसकी कुछ इंक्वायरी होती, उसमें उसकी जड़ें तलाश करने की कोशिश की जाती तो ये सिलसिला बंद हो सकता था, या ऐसा आगे करने वाला मुताद रहता, इल्ज़ाम लगाने वाला मुताद रहता कि हाँ ज़बान दराजी मैं कहूँगा, ज़बान दराजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़े इल्ज़ामात हैं और मुल्की सियासत में इसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। ये कोई जंदाल साहब हैं इंडिया के जो दुबई में शायद रहते हूँ, वहाँ उनका नाम इसमें आया है, शेर अफजल मरवत साहब ने लिया है और पाकिस्तान में मरियम नवाज का नाम लिया है हमने। ये कल की जंग अखबार में दूसरी खबरात में भी रिपोर्टिंग हुई है। तो अगर ये सिलसिला ये इसी तरह चलता रहा मजीद तो कहीं ना कहीं इसको ब्रेक तो लगानी है ना। इससे पहले मियाँ साहब देख लें, फिर उसके बाद खान साहब देख लें, सब ने तकरीबन अक्सर सियासतदानों ने किसी न किसी आला शख्सियत पर इल्ज़ाम लगाया है और उस ना इल्ज़ाम की हकीकत की तरफ को गया है उसको सच या झूठ साबित करने के लिए, ना ही जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है उसने कोशिश की है कि मैं कम से कम अपने आप को इससे बरीजुमा करार दिलवा लूँ इदारों के थ्रू, तब अपना इंक्वायरी टीम के सामने पेश हूँ, क्योंकि ये इल्ज़ामात लगाने वाले भी अपने आप को कानून से मुबर्रा और आला और मोतबर समझते हैं और जिन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है वो भी समझते हैं कि इनकी ऐसी जुर्रत कि ये हमारे खिलाफ बात करें। तो ये रवैया पाकिस्तान में जाकर जब ट्रिकल डाउन इसका इफेक्ट होता है तो आम आदमी जो है वो भी इसी तरह की गली मोहल्ले में बदमाशियाँ शुरू कर देता है और इसका इज्तिमाई असर जो मुआशरे पे वो इंतहाई मनफी पड़ता है। अब अगर इसमें एजेंसियों को मुलवस करें, लॉ इन्फोर्समेंट को, जो तफ्तीशी एजेंसियाँ हैं उनको कर लें और इसकी गहराई तक देखें। अगर शेर अफजल मरवत साहब झूठ बोल रहे हैं, ये सच सामने बात सच नहीं साबित होती तो इनको करार वाकई सजा दिलवाएँ। और अगर इसका कोई शाइबा तक हो जाता है कि नहीं कुछ ना कुछ चल रहा है पसे पर्दा, तो कम से कम जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया है उनसे पूछगछ कर लें कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि बाज़ का ऐसा भी होता है कि इल्ज़ाम लगाता है बंदा सर्कमस्टेंसेस एविडेंस की बुनियाद पर, उसका कोई ज़ाहिर है कागज़ी सबूत होता नहीं, ना ही ऐसे जराइम का, और जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया होता है वो भी इससे जान छुड़ाने की कोशिश करता है कि यार किन चक्करों में पड़ेंगे। लेकिन चूँकि ये गली महल्ले की सियासत में अच्छा है तो वहाँ भी ठीक नहीं मॉरलिटी के लिहाज से, मगर चलें उसको एक ख़ास हद तक बर्दाश्त कर लेते हैं। हालांकि इस्लाम में तो तोहमत लगाना ये सख्त ममनू है, मगर चूँकि अभी आम इस्लाम से कोसों दूर हैं और ना ही ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, नाम तो है मगर ज़ाहिर है नाम रखने के बाद किरदार पैदा करना पड़ता है, वो नहीं है। वो जब किरदार पैदा हो जाएगा तो ये बातें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इस चीज़ को रोकने के लिए जो निज़ाम है उसको इतना एक्टिवेट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि देखें रियासतें अपने शहरियों की को माहौल ऐसा फराहम करती हैं कि वो उसमें तरबियत पाते पाते एक अच्छा इंसान बनते हैं। मगर तरक्की पजीर और जो थर्ड वर्ल्ड है, ये इसीलिए थर्ड वर्ल्ड है, तीसरी दुनिया है कि यहाँ आम इंसान का जो अप्रोच, उसकी सोच, उसका मेंटल लेवल उस हद तक नहीं होता। वो ज़ाहिर है उसी अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखभाल के परवान चढ़ा होता है, तो वो समझता है कि शायद यही दुनिया कुल है। ऊपर से लिटरेसी रेशो का भी आपको पता ही है, वो भी मेरे नज़दीक तो 30-40% ही है, वैसे पाकिस्तान का वो कहते हैं 60%। मगर अगर आप नाम लिखने वाले को और अखबार पढ़ने वाले को जो अपना नाम शाम लिख लेता है अगर उसको भी इसमें शामिल कर लें तो बेशक 60% भी बता दें।
तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। उसका ज़ाहिर है जो ओरिजिनल डिजिट होंगे वही होंगे, जो ओरिजिनल दादोशुमार होंगे, स्टैटिस्टिक्स होंगे वही होंगे, वो सब बदलते तो नहीं ना। लिहाजा इस इल्ज़ाम पर कोई भी इंक्वायरी बिठा लें, जुडिशल इंक्वायरी बिठा लें, बल्कि मैं समझता हूँ कि हर काम में वो जजों को भी खींचने की ज़रूरत नहीं है। कोई ब्यूरोक्रेट्स टाइप इस तरह की इंक्वायरी बैठ जाए, पुलिस के महकमे को दे दें। मैं कहता हूँ हमारी पुलिस इतनी कम्पिटेंट है कि वो तो कागज़ देख के और एक पूरी बात सुनने से पहले आधी बात सुनते हैं उसको पता होता है कि सच्चा कौन है झूठा कौन है। ये अलग बात है कि आगे वो ले दे के क्या करते हैं, लेकिन उनको पता चल जाता है। माशाल्लाह बड़े बड़े फरिशनास ऑफिसर भी हैं, और पुलिस भी अगर सियासी दबाव से हटकर काम करे तो वो भी काफ़ी अच्छा काम कर लेती है। तो उस लेवल पे भी आप अगर लो लेवल पे भी आगे किसी ऐसा जो को मेहनत दे दें, वो भी आपको इसकी तफ्तीश कर देगा। लिहाजा ऐसे बयानात की रोकथाम करना ये इंतहाई ज़रूरी है। रोकथाम तभी होगी जब किसी भी एक इल्ज़ाम लगाने वाले पे, चाहे वो माजी में हो चाहे वो अब है, हाल में, कोशिश करें मुस्तकबिल में ऐसा ना हो। तो इसकी रोकथाम के लिए आप हमेशा कोई फौरी इंक्वायरी बिठा दिया करें। तफ्तीश को, इल्ज़ाम लगाने वाला गलत है तो उसको सजा दें, अगर जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है अगर वो गलत साबित हो जाए तो उसको तो सख्त से सख्त सजा दें, ताकि पाकिस्तान में अमन की फ़िज़ा कायम हो। अमन के साथ जिए। अल्लाह हाफ़िज़।